जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube प्लेटफॉर्म पर। जो रेगुलर की बात ही आज RSAT के लिए जो मैराथन क्लासेस हम चला रहे हैं, तो आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं MS वर्ड के। किसके क्वेश्चन लेके आए? MS वर्ड के। MS वर्ड के क्वेश्चन कुछ MS एक्सेल के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, उसके साथ एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। मनुष्य होना, इसमें मैंने आदमी होना खुदा होने से बेहतर काम है। क्या? आदमी होना खुदा होने से बेहतर काम है, क्योंकि आदमी की जो सोच है ना, कभी कभी हालांकि ईश्वर से आगे तो नहीं निकलती, लेकिन टक्कर लेने की क्षमता रखती है। क्योंकि एक बार एक इंसान ने, जो कारीगर है, उसने भगवान से, ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, क्या कहा? हे ईश्वर, तूने भी मुझ जैसे अनेक पुतले धरती पर भेजे हैं। हे ईश्वर, तूने भी मुझ जैसे अनेक पुतले धरती पर भेजे हैं, और मैंने भी तुझ जैसे अनेक पुतले इस धरती पर बेचे हैं। सिर्फ तेरे द्वारा बनाए गए पुतले और मेरे द्वारा बनाए गए पुतले में सिर्फ अंतर इतना है कि तेरे द्वारा जो बनाए गए पुतले हैं वो एक दूसरे के खिलाफ सुबह से शाम तक षड्यंत्र रचते हैं, और मेरे द्वारा जो बनाए गए पुतलों के सामने पूरी दुनिया शीश झुकाती है। तो इसलिए कि बता, तू ज्यादा बेहतर कारीगर है या मैं ज्यादा बेहतर कारीगर हूं। तो आदमी की सोच क्या सीमित नहीं है। अगर वो चाहता है कि मेरे को ये करना, तो वो कर सकता है, ठीक है, लेकिन अपनी सीमाओं के अंदर, ठीक है। उसी की तरह मुझे सारा जमाना चाहे, सोच ईश्वर की तरह, है ना। उसी की तरह मुझे सारा जमाना चाहे, वो मेरा होने से ज्यादा मुझे पाना चाहे। दिल के तमाम जख्म तेरी हां से भर गए, दिल के तमाम जख्म तेरी हां से भर गए। जितने कठिन थे रास्ते वो सब गुजर गए। चलते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है MS वर्ड का। निम्न में से पेज ओरिएंटेशन का एक प्रकार है। पेज ओरिएंटेशन का एक प्रकार है। कभी हम पेज को क्या निकालते हैं? प्रिंट निकालते हैं। तो प्रिंट निकालते दो प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं। आप देखो, या तो इस तरीके से निकालते हो पेज को प्रिंट, या इस तरीके से निकालते हो, ठीक है। ये दोनों पेज ओरिएंटेशन के प्रकार है। इसको बोलते हैं प्रोट्रेट। क्या बोलते हैं? प्रोट्रेट। और इसको बोलते हैं लैंडस्केप। तो पेज ओरिएंटेशन के प्रकार पूछे तो ए और बी दोनों पेज ओरिएंटेशन के क्या है? प्रकार है, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन दोनों पेज के प्रकार है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉमिक सेंस एंड कैलिबरी निम्न में से किसका एक प्रकार है? निम्न में से ये किसका एक प्रकार है? तो ये फॉन्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है? जैसे टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, है ना। हिंदी टाइपिंग में जैसे देवनागरी, कृतिदेव, ये सब किसके प्रकार है? फॉन्ट के प्रकार है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS वर्ड में एक फाइल को क्या कहते हैं? MS वर्ड की फाइल को हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से, यानी टेबल ऑफ कंटेंट, TOC की फुल फॉर्म क्या? टेबल ऑफ कंटेंट के लिए टेक्स्ट मार्क करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। तो क्या विकल्प प्रदान करता है? हेडिंग भी देता है कि नहीं? दूसरा, आउटलाइन लेबल्स भी देता है, कस्टम स्टाइल भी देता है। तो ये तीन उपरोक्त सभी टेबल ऑफ कंटेंट के क्या उदाहरण है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से एक विशेष सूची है। निम्न में से एक विशेष सूची जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित हुआ क्या होता है? देखो, ये सब टेबल ऑफ कंटेंट के हैं। रिव्यू के बटन्स कहते हैं, रेफरेंस में आते हैं। रेफरेंस का मतलब किसी लोकेशन पे जाना, है ना। जैसे हम बुक मार्क करते हैं, हाइपर लिंक करते हैं, ये सब एक तरीके से उसी के उदाहरण आते थे। ये सब टेबल ऑफ कंटेंट में आते हैं। किसमें आते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट में, मतलब डॉक्यूमेंट में। जैसे हम जो बुक पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले क्या आती है? इंडेक्स होती है। कौन सा टॉपिक कितने पेज नंबर पे, ये सब इंडेक्स है, ठीक है। चलते हैं। टेक्स्ट या ग्राफिक्स को प्रिंट करने में पूर्वावलोकन करने के लिए व्यू जो होता है, अगर आपको प्रिंट निकालना उससे पहले क्या करके देखते हो? उसको करके देखते हो प्रिंट लेआउट। क्या करके देखते हो? प्रिंट लेआउट, ठीक है। डॉक्यूमेंट में न्यू पैराग्राफ जोड़ने के लिए, डॉक्यूमेंट में न्यू पैराग्राफ जोड़ने के लिए
कौन सी की दबाते हैं? तो सबको पता है न्यू पैराग्राफ लेने के लिए कंट्रोल दबाते हैं, एंटर कर, कंट्रोल है कि नहीं? चलो, प्रदर्शित डॉक्यूमेंट का, किसका प्रदर्शित डॉक्यूमेंट क्या नाम है? आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड की फाइल है, उसका बाय डिफॉल्ट नाम पूछा है इसने, पहले से पूर्व निर्धारित नाम पूछा, ठीक है? तो उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1। हमेशा नोटिस कर लेना, ठीक है? एमएस वर्ड में रिबन किसके संयोजन से मिलकर बनता है? रिबन जो बनता है वो टैब के संयोजन से मिलकर बनता है, बहुत सारे टैब से संयोजन से क्या बनता है? रिबन बार मिलता है, ठीक है? निम्नलिखित में से हेडर फुटर का मूल उद्देश्य क्या है? हेडर फुटर क्या होते हैं? हेडर होता मतलब हेडिंग में टॉपिक का नाम देने के लिए, कहीं फुटर में पेज नंबर या फिर राइटर का नाम लिखते हैं, तो इसमें दोनों ऑप्शन में से हमारे देखना, पृष्ठ के प्रारंभ और समापन में चिन्ह करने के लिए सही है, पृष्ठ के प्रारंभ और समापन के लिए, दस्तावेज की लिखावट सुधारने के लिए, लिखावट सुधारने के लिए थोड़ी होता है, तो इसमें पहला आंसर हमारा सही होगा, ठीक है? फॉर्मेट पॉइंटर का आइकन, फॉर्मेट पेंटर आइकन में माउस पॉइंटर का आकार किसमें बदल जाता है? कभी आप, ये क्लिपबोर्ड का एक बटन है, एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड होता है, सबसे पहला ग्रुप ही क्या होता है? होम का क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में जब पेंट ब्रश करते हो, इसमें ब्रश, पेंट ब्रश में उसका क्या होता है? नाम चिन्ह जो होता है ना, आइकन, वो बदल जाता है। कट कमांड के प्रयोग से डॉक्यूमेंट में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको पता है कट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एक्स। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एक्स। और ये सब किसके होते हैं? क्लिपबोर्ड के बटन होते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन बंद हो जाते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन बंद हो जाती है, सिलेक्ट टेक्स्ट और ग्राफिक्स रिमूव हो जाते हैं। तो देखो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा, सिलेक्ट टेक्स्ट और ग्राफिक्स क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं, वहां से हट जाते हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट में किसी वेबसाइट या अन्य डॉक्यूमेंट की लोकेशन जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसी एमएस वर्ड में किसी अदर फाइल को जोड़ना होता है तो हाइपरलिंक करते हैं। क्या करते हैं? हाइपरलिंक। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है CTRL यानी कंट्रोल प्लस के होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस के। इसकी क्या होती है? शॉर्टकट की होती है। फाइल को पहली बार सेव करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? अगर किसी फाइल को अगर आप पहली बार सेव कर रहे हो तो सेव उसका होता है, उसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस, ठीक है? सेव एज की क्या होती है? F12। क्या होती है? F12, ठीक है? निम्न में से किस फीचर की मदद से सिलेक्टेड एरिया फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं? अगर आप किसी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कर रखे हो, उसको आप फॉर्मेटिंग चीजें डायरेक्ट फॉर्मेटिंग क्या करनी है? आपको क्लियर करनी, तो फॉर्मेटिंग क्लियर बटन होता है, होम के अंदर ही होता है। किसके अंदर होता है? सॉरी, फॉर्मेटिंग क्लियर होता है नीचे सी के अंदर, डी के अंदर। क्या बटन होता है? फॉर्मेटिंग क्लियर, इसका बटन होता है, ठीक है? पेज ओरिएंटेशन का विकल्प कौन से टैब में मिलता है? किसका पूछा? पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन दो होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये सब जो होते हैं पेज लेआउट के बटन होते हैं। किसके बटन होते हैं? पेज लेआउट के। ये किसका चिन्ह है? ये चिन्ह किसका है? सब जानते हैं ये चिन्ह किसका है? माउस का है। किसका? इनपुट डिवाइस है, ठीक है? प्रदर्शित बटन का उपयोग है, ये जो बटन आपके सामने दिख रहा है, इस बटन को क्या कहते हैं? एक तो होता है ऐसे, है कि नहीं, ठीक है? इसको बोलते हैं अंडू। क्या बोलते हैं? अंडू। और ये होता है रीडू। क्या होता है? रीडू। इसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड। क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड। और इसकी क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई। क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई। रीडू और अंडू एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, ठीक है? तो इस बटन के लिए पूछा हमारे को, तो ये होता है अंडू। क्या होता है? अंडू। प्रदर्शित बटन के उपयोग से वर्ड में कर सकते हैं, ये जो बटन आपके सामने दिख रहा है, इससे क्या कर सकते हो? वर्ड में कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप इस बटन से कलर चेंज, फॉन्ट कलर, बटन का नाम ही दिख रहा है, फॉन्ट कलर, ठीक है? तो ये ट्रू आंसर आपका क्या होगा? एकदम ट्रू, इसका आंसर सही होगा, ठीक है? किस टैब की मदद से पैराग्राफ ग्रुप में, इसमें पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंटेड, है ना, डिक्रीज इंटेड व इंक्रीज इंटेड कर सकते हैं? किस पैराग्राफ की मदद से? ये जब इंक्रीज और डिक्रीज जो बटन होते हैं, ये सब किस में होते हैं? ये हमारे होते हैं होम के अंदर ही होते हैं। किसके अंदर होते हैं? होम के अंदर। इंक्रीज और डिक्रीज आगे पीछे इंडेंट होते हैं ना, वो इंडेंट को आगे लेने के। क्या इस बटन
क्या इस बटन का इस्तेमाल बुलेट के लिए कर सकते हैं? ये सब क्या होती है? बुलेट लाइब्रेरी होती है। इसके पास में नंबर लाइब्रेरी, तो ये क्या पूछा? बुलेट के लिए कर सकते हैं, तो सही है, बुलेट के लिए ही कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में मौजूद, क्या पूछा? डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि की गलतियां स्वतः ठीक हो जाने के लिए द ऑटो कंप्लीट फीचर का प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर हमारे कई बार मीनिंग स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो नीचे रेड लाइन आ जाती है। क्या आ जाती है? रेड लाइन। तो उनको ऑटो कंप्लीट फीचर्स, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, ये किसका बटन होता है? रिव्यू का होता है। रिव्यू का होता है, तो ये हमारा जो फीचर्स ये क्या ऑटो कर सकते हैं, तो क्या होता है? सॉरी, फॉल्स नहीं, ट्रू होता है। क्या होता है? ट्रू होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके, क्या पूछा? वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करते आप व्यक्तिगत लेटर फॉर्मेट, लेटर ब्रशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल को तैयार कर सकते हैं, तो सही है। डॉक्यूमेंट पूरे सब आते, सब डॉक्यूमेंट के पार्ट है, तो तैयार हम कर सकते हैं। ठीक है। एमएस वर्ड के मेल मर्ज, क्या पूछा? मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में, क्या पूछा? अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हो। एक साथ कई बंदों को आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, तो भेज सकते हो मेल फीचर की मदद से। ये जो होता है ना हमारा मेल मर्ज, इनकी फीचर से आप कई डॉक्यूमेंट एक साथ क्रिएट कर सकते हो, तो ये ट्रू ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ये मेलिंग्स का बटन होता है। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे, तो टेक्स्ट सेंटर में टाइप होगा। यहां इस बटन, इस चिन्ह के बारे में पूछा, तो ये तो अलाइनमेंट के, ये सारे क्या अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट कितने होते हैं? 4। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, कंट्रोल प्लस इसकी शॉर्टकट की होती है। ये सेंटर कंट्रोल प्लस ई इसकी शॉर्टकट की होती है। और ये क्या होता है? राइट कंट्रोल प्लस आर इसकी शॉर्टकट की होती है। ये जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे। आप कभी देते हो अखबार में पैराग्राफ एकदम इक्वल में, स्टार्टिंग भी इक्वल, एंडिंग भी इक्वल, वो जस्टिफाई होता है। क्या होता है? जस्टिफाई। तो आप कर सकते हो डॉक्यूमेंट। अभी यहाँ के लिए पूछा, तो यहाँ से हम सेंटर में कर सकते हैं, ये सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ट्रू। प्रोट्रेट लैंडस्केप क्या है? सबको पता, पेज ओरिएंटेशन बार बार समझाने से। कौन सा बाय डिफॉल्ट टैब एमएस वर्ड 2010 में नहीं होता? इससे पहले देखो होम होता है, फाइल होता है, इंसर्ट होता है, डिजाइन नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? डिजाइन। एमएस वर्ड की प्रमुख विशेषता क्या है? ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट बनाने में, स्पेलिंग चेक में। सही है, उपरोक्त सभी कर सकते हैं। कौन से टूल में ऑटो टेक्स्ट में ऑटो करेक्ट होता है? कौन से टेक्स्ट में क्या होता है? ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट होता है। वे सब किस में आ जाते हैं? एडिटिंग में आ जाते हैं। ठीक है। एमएस वर्ड 2010 में मेनू बार के ऊपर कौन सा बार होता है? जो मेनू बार होती है ना हमारी, जैसे मेनू कितने होते हैं? होम, फाइल, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू सब हमारे क्या होते हैं? मेनू होते थे। हमारे इसमें सबसे ऊपर जो होती है वो होती है टाइटल बार। क्या होती है? टाइटल बार, जिसमें फाइल का नाम रहता है। जैसे बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम document1 होता है, तो वहां टाइटल बार भी होता है। इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को प्रोट्रेट लैंडस्केप में बदल सकते हैं? किसका उपयोग करके? तो इसमें देखो, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, पेज लेआउट व्यू, हेडर फुटर टूल बार। देखो अगर आपको पेज सेटअप करना, सबसे पहले क्या करना? यहां तो सिर्फ आप देख सकते हो प्रिंट लेआउट व्यू, तो प्रोट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हो, तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में ये ऑप्शन होता है। एमएस वर्ड 2010 में फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करते हैं? तो ऑल ऑफ टेम्पलेट में कर सकते हो, वर्ड पेज में कर सकते हो, 97 2003 में भी कर सकते हो। तो ऑल ऑफ में आप फाइल को सेव कर सकते हो। कभी सेव करो तो नीचे ऑप्शन देखना आप। एमएस वर्ड 2010 में फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम होता है। बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। एमएस वर्ड के उपयोग से हम किसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? कैरेक्टर की,
पैराग्राफ की, संपूर्ण डॉक्यूमेंट की, उपरोक्त सभी की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। एमएस वर्ड 2010 में टेबल की चौड़ाई न्यूनतम कितनी हो सकती है? एमएस वर्ड की टेबल में न्यूनतम टेबल की चौड़ाई कितनी होती है? तो कितनी होती है टेबल की चौड़ाई? न्यूनतम चौड़ाई पूछा, 1 इंच होती। कितनी होती है? 1 इंच। एमएस वर्ड में दो कॉलम के, क्या होता है एमएस वर्ड में दो कॉलमों के बीच में न्यूनतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? दो कॉलमों के बीच में न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम चौड़ाई जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है? तो आप न्यूनतम चौड़ाई 1, तो 0 डायरेक्ट। पेपर साइज, पेपर स्रोत, मार्जिन और लेआउट के लिए इनमें से कौन सा विकल्प सही है? पेपर साइज को और उनको देखने के लिए तो जो होता हमारा पेज सेटअप में सब होते हैं। ठीक है। इंटीग्रेटेड पैकेज एक सिंगल प्रोग्राम है। इंटीग्रेटेड पैकेज एक सिंगल प्रोग्राम है जो हमें निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध कराता है? इंटीग्रेटेड पैकेज एक सिंगल प्रोग्राम है जो हमें निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान कराता है? डेटाबेस मैनेजर देता है, स्प्रेडशीट देता है, वर्ड प्रोसेसर देता है। तो ये उपरोक्त सभी, स्प्रेडशीट तो एमएस एक्सेल, डेटाबेस में हो गया हमारा एमएस एक्सेस, वर्ड में एमएस वर्ड, तो उपरोक्त सभी हमें देता ही है। ठीक है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के स्पेलिंग फील्ड में होता है? कौन सा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स स्पेलिंग फील्ड में होता है? स्पेलिंग फील्ड में होता है। स्पेलिंग, कौन सा ऑप्शन डायलॉग बॉक्स स्पेलिंग फील्ड में होता है? कांस्टेंट, एक्सपेंडेड, नॉर्मल, उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका। ठीक है। एमएस वर्ड में समानार्थक शब्दों यानी समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए निम्न में से किस फीचर का प्रयोग करते हैं? तो समानार्थी शब्द यानी फ्रेसेस, इस फीचर का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा व्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में होता है? माइक्रोसॉफ्ट 2010 में होता है कौन सा व्यू? वेब लेआउट होता है, प्रिंट लेआउट भी होता है, ड्राफ्ट भी होता है। ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस सभी उसमें होते हैं। निम्न में से कौन सा पेज लेआउट मेनू का विकल्प नहीं? निम्न में से कौन सा पेज लेआउट मेनू का विकल्प नहीं है? लेआउट मेनू का, तो देखो मार्जिन पेज लेआउट का ऑप्शन रहता है जो चारों तरफ पेज की जो जगह छोड़ के ना इधर, जैसे हमने लिखा तो ये जगह छूट रही, ये जगह छूट रही, ये जगह छूट रही, तो ये क्या होता है? मार्जिन टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं ना, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और कॉलम वाटरमार्क, ये भी उसी का पार्ट होता है, सिर्फ चार्ट इंसर्ट का पार्ट होता है। किसी टेक्स्ट को कट और कॉपी करने पर, किसी टेक्स्ट को कट और कॉपी करने पर टेक्स्ट कहाँ चला जाता है? मैंने कई बार अपनी क्लास में बता रखा, वो ये जो पार्ट होता है क्लिपबोर्ड का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? और 24 कैरेक्टर्स में क्या कर सकते हैं हम? कट पेस्ट कर सकते हैं। जब तक हम किसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं तो वो कहाँ जाता है? डायरेक्ट क्लिपबोर्ड में। 24 कैरेक्टर को हम कॉपी एक साथ कर सकते हैं। ठीक है। एमएस वर्ड 2010 के लिए फॉन्ट बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट होता है कैलिबरी। क्या होता है? कैलिबरी। हेडिंग, सब हेडिंग व बॉडी टेक्स्ट को निम्न में से किसके द्वारा छिपाया जाता है? हेडिंग को, बॉडी टेक्स्ट को निम्न में से किसके द्वारा छिपाया जा सकता है? तो ये जो छिपाया जा सकता है आप एक्सपेंड के द्वारा। ठीक है। एडिट डेटा सोर्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? एडिट डेटा सोर्स में रिकॉर्ड जोड़ने, हटाने के लिए, डेटा सोर्स में बदलाव करने के लिए। एडिट का तो हम दोनों चीजों के लिए हम करते हैं, दोनों के लिए हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट की प्रमुख विशेषता क्या होती है? प्रमुख विशेषता डॉक्यूमेंट की, टॉप मार्जिन 1 इंच, राइट मार्जिन 1.5 इंच, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट ऑल ऑफ दिस, इसमें क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ
दिस इसका आंसर होगा। ठीक है, वीबीए का उपयोग करके, वीबीए का उपयोग करके दोहराव यानी रिपीटिशन, रिपीटिशन कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में बनाए गए छोटे प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं। देखो, इसको बोल सकते हैं आप कई चीज को बार बार अगर आपको लिखना नहीं चाहते हो तो आप क्या करते हो, कोई शब्द ऐसा होता है कि उसको बार बार लिखने की जरूरत होती है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, पहले मैक्रो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मैक्रो। ये मैक्रो रिकॉर्ड होता है, इसमें आप टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, डिग्री साइन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन जैसे गणितीय चिन्ह को डॉक्यूमेंट में उपयोग करने के लिए विकल्प कहाँ मिलता है। ये विकल्प मिलता है हमारे को सिंबल में। कहाँ मिलता है, सिंबल, जो इंसर्ट के अंदर हमारा बटन होता है। आज का हमारा 50वां क्वेश्चन, फुट नोट क्या है। फुट नोट क्या होता है, प्रत्येक पेज के लास्ट में आता है। ठीक है, जैसे हेड रिपोर्टर तो आता ही है, लेकिन फुट नोट क्या होता है, पेज का सार, पेज के नीचे लिखा गया छोटा सा विवरण, पेज को प्रिंट कराना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर होगा बी, पेज के नीचे लिखा गया छोटा सा विवरण इसका आंसर होगा। ठीक है, एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट की पृष्ठ संख्या व अन्य जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं। एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट की पृष्ठ संख्या व अन्य जानकारी आप कहां से प्राप्त कर सकते हो, तो ये प्राप्त कर सकते हो आप कैप्शन से, हेड रिपोर्टर से, बुक मार्क से या फुट नोट से। हमेशा पृष्ठ संख्या जो हम दे सकते हैं हेडर एंड फुटर से हम ला सकते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड 2010 में इसमें पूछा, एमएस वर्ड 2010 में नेविगेशन विंडो ऑप्शन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी, नेविगेशन ओपन करने के लिए पूछा इसने। अगर ये ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी टेक्स्ट को अगर आपको फाइंड करना है तो कंट्रोल प्लस एफ दिख रहा है, ये नेविगेशन पेन का, यानी आप फाइंड की शॉर्टकट की भी यही है और नेविगेशन की भी यही है। ठीक है, दोनों एक ही बटन, बाकी जगह अलग अलग है इनकी। एक तो आपको होम में मिल जाएगा और व्यू में नेविगेशन मिलेगा। ठीक है, और रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच होती है। क्या होती है, CTR, कंट्रोल प्लस एच। किसकी होती है, ये होती है रिप्लेस की शॉर्टकट की। डेटा सोर्स का संबंध किससे है, डेटा सोर्स का संबंध किससे है, हेडर रो से, डेटा फील्ड से, डेटा रिकॉर्ड से, तो सब डेटा के ही भाग है। ठीक है, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ के पहले अक्षर को अन्य अक्षरों से अधिक बड़ा करने की कमांड को क्या कहते हैं। कभी हम पैराग्राफ लिखते हैं, अगर आप पैराग्राफ लिखते हो तो पता है ऐसे होता है, ऐसे पैराग्राफ होता है, जैसे यहाँ लिखना ए, ऐसे पैराग्राफ शुरू होता है। ठीक है, ये पहला अक्षर क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसको अगर हम ऐसा करना चाहते हो पैराग्राफ में तो किससे कर सकते हो, ड्रॉप कैप से, फर्स्ट कैपिटल से, फर्स्ट कैरेक्टर से। तो ये जो ऑप्शन होता है कैप, मतलब ड्रॉप कैप, पहली कैप जो स्टार्टिंग बटन को क्या ड्रॉप हो गई ना, कैप, ड्रॉप कैप ऑप्शन से होगा। ठीक है, ये इंसर्ट में मिलेगा आपको। शब्दों की स्पेलिंग को जानने के लिए क्या पूछा, शब्दों की स्पेलिंग को जानने के लिए एमएस वर्ड 2010 में कौन सी कमांड दी जाती है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्या कमांड दी जाती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो, एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये इंसर्ट का हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के, मैंने पहले आपको बताई थी। ठीक है, एमएस वर्ड 2010 क्या पूछा इसने, एमएस वर्ड 2010 में टेबल को टेक्स्ट में, टेबल को किसमें, टेबल को टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है, कन्वर्ट टू टेबल, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। देखो इसमें जो ऑप्शन होगा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, किसको, टेबल को टेक्स्ट में करने के लिए, तो ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MS वर्ड 2010 में एक वर्ड के लिए अधिकतम फॉन्ट की सीमा क्या होती है? आप किसी टेक्स्ट की अधिकतर फॉन्ट की जो वैसे तो होती है एक, मिनिमम तो मैक्सिमम होती है 1638। कितनी होती है? 1638 फॉन्ट तक आप साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट में मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में किसके माध्यम से कर सकते हैं? सबको पता है, हेडर फुटर से नहीं कर सकते, पेज लेआउट डायलॉग बॉक्स, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। कर्सर के दाएं के अक्षरों को डिलीट करने के लिए, जैसे आप लिख रहे हो, मैंने लिखा ये आर्यन, ठीक है, आर्यन। अब कर्सर मेरा कहाँ है? यहां, ये मेरा कर्सर है। क्या पूछा इसने? दाएं अक्षरों को डिलीट करने के लिए, इधर का अक्षर आपको डिलीट करना है, तो उपयुक्त में से किस की को दबाना है? एक तो होता है लेफ्ट में, एक होता है राइट में, तो आपको ये राइट वाला डिलीट करना है। तो राइट वाला अगर डिलीट करना है तो कहां से करोगे? वो होगा आपका डिलीट बटन से, क्योंकि एक होता है बैक स्पेस, बैक स्पेस से हमेशा होता है लेफ्ट साइड का। किस साइड का होता है? लेफ्ट साइड का, ठीक है। स्क्रीन पर पॉपअप मेनू, क्या पूछा? स्क्रीन पर पॉपअप मेनू प्रदर्शित होता है। डॉक्यूमेंट पर बाएं क्लिक माउस के द्वारा, डॉक्यूमेंट एंटर कुंजी दबाने पर, डॉक्यूमेंट पर दाएं माउस क्लिक के द्वारा या टेब कुंजी के द्वारा। क्या पूछा? पॉपअप, जैसे होता है ना, हम बना रहे तो सब मेनू ऑप्शन हो, जैसे होम है तो सब मेनू ऑप्शन ओपन हो जाता है, तो वो ऑप्शन कब ओपन होता है? एंटर कुंजी दबाने पर, डॉक्यूमेंट पर बाएं माउस क्लिक के द्वारा, टेब कुंजी दबाने पर, या पूछा डॉक्यूमेंट पर बाएं क्लिक माउस के द्वारा, ठीक है। जैसे आप राइट क्लिक, एंटर कुंजी दबाने पर, डॉक्यूमेंट पर दाएं माउस के क्लिक द्वारा, ये होगा हमारे दाएं हम दबाते हैं ना, तब ऑटोमेटिक वो ऑप्शन पॉपअप ऑप्शन ऐसे लिस्ट नहीं आती क्या? राइट क्लिक करने पे आती है, ठीक है। चलो, MS वर्ड में अधिकतम कितने पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखना संभव है? MS वर्ड में अधिकतम कितने पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखना संभव एक साथ? तो आप एक साथ देख सकते हो 18 का। कितना का? 18 का, ठीक है। वर्ड में मेल मर्ज का ऑप्शन होता है, किसमें होता है मेल मर्ज का ऑप्शन? मेल मर्ज का ऑप्शन होता है व्यू में। किसमें होता है? व्यू में। वर्ड में किसी टूल बार को ऑन ऑफ किया जा सकता है, वर्ड में किसी भी टूल बार को ऑन ऑफ किया जा सकता है। व्यू मेन्यू में जाकर, एडिट मेनू में जाकर, टूल मेनू में जाकर, या फॉर्मेट मेनू में जाकर किसी टूल बार को ऑन ऑफ किया जा सकता है व्यू मेनू में जाकर। कहां जाकर? व्यू मेनू में जाकर उसको बार बार देख सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। व्यू ऑप्शन निम्न में से कौन सा एक विकल्प होता है? व्यू ऑप्शन वेब लेआउट होता है, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट, उपरोक्त सभी व्यू के बटन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्टेटस बार का विकल्प नहीं होता? पेज नंबर स्टेटस बार पे होते हैं, लाइन नंबर भी होते हैं, प्रिंट भी होते हैं, शब्दों की संख्या भी होती है। तो इनमें पूछा विकल्प नहीं होता, तो जो विकल्प नहीं होता वो होता है प्रिंट। क्या होता है? प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। लाइन नंबर सब होते हैं, शब्दों की संख्या भी होती है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने की कमांड को फाइल के अंदर क्लोज मेन्यू पे जाके और एग्जिट करके Ctrl+W से जगह A और B दोनों इसके बंद करने के बटन सही है, ठीक है। MS वर्ड में एक फाइल का नाम अधिकतम कितने शब्दों में लिख सकते हैं? एक फाइल का अधिकतम हम नाम लिख सकते हैं, अधिकतम कितने शब्दों में लिख सकते हैं? तो अधिकतम अगर जो शब्दों में लिख सकते हैं तो वो लिख सकते हैं
421, 295 या 460, 260 या 525, समथिंग 260। निम्न में से जूम स्लाइडर, क्या पूछा? निम्न में से जूम स्लाइडर है, जूम स्लाइड का कार्य कर सकते हैं, व्यू का क्षेत्र बढ़ाना, व्यू क्षेत्र का काम करना, पेज बदलने में। क्या पूछा? ए और बी। व्यू क्षेत्र को बढ़ाना, बढ़ा तो सकते ही नहीं है। व्यू क्षेत्र कम करना, पेज बदलने में नहीं, ए और बी। तो ये आप पेज बदलने में तो होता ही नहीं है। तो पहला आंसर व्यू को बढ़ाना और व्यू क्षेत्र को कम करना, ये जूम स्लाइडर का काम होता है। पेज के अंदर लेफ्ट साइड में होता है, जिसको आप जूम स्लाइडर मिनिमम होता है 10%, है ना, जूम, और मैक्सिमम एमएस वर्ड का होता है 500%। ठीक है, ये आपको सबको पता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसा स्पेस जो बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है, किसके लिए छोड़ा जाता है? बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है। जैसे हम किसी पेज को लिख रहे हैं, अगर हम इधर बाइंडिंग करते तो टेक्स्ट क्या हो जाते हैं? हमारे दब जाते हैं। तो कई बार हम पेज प्रिंट कर रहे होते हैं, तो क्या होता है? बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ते हैं, या तो लेफ्ट में ऊपर टॉप पे छूटता है या राइट में छूटता है। ठीक है, तो इधर जो जगह छोड़ रहे हैं उसको बोलते हैं बूटर पोजीशन। क्या बोलते हैं? बूटर पोजीशन। ठीक है। मोड में डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। किस मोड में आप सभी पेज को देख सकते हो? रिव्यू में, प्रीव्यू में, स्टैंड बाय में। सभी पेज को देख सकते हैं तो हम देख सकते हैं नन ऑफ द स्टैंड बाय, प्रीव्यू, रिव्यू। ठीक है, प्रीव्यू में सभी को हम देख सकते हैं। निम्न में से टाइटल बार में कौन से विकल्प होते हैं? टाइटल बार में कौन से विकल्प होते हैं? मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, क्लोज बटन होता है, उपरोक्त सभी इसमें होते हैं। ठीक है, चलो। निम्न में से किसके प्रयोग से शब्दों को पूर्ण निर्धारित कर कलात्मक रूप दिया जा सकता है? पूर्ण निर्धारित करके क्लिप आर्ट एक वर्ड आर्ट एक बटन होता है, जिससे टेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं? कलर वगैरह कर सकते हैं। इंसर्ट का बटन होता है। ठीक है। निम्न में से रैप टेक्स्ट, क्या पता? वर्ड रैप का क्या कार्य है? टेक्स्ट को टाइप करने की सुविधा देता है, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में भेज देता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो उपरोक्त दोनों हमारे आंसर क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है। दिए गए विकल्पों में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रमुख विशेषता क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रमुख विशेषता क्या है? तो हेड रिपोर्टर और पृष्ठ संख्या को जोड़ना, वर्ड डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड द्वारा सुरक्षित करना, या डॉक्यूमेंट में वर्तनीय शुद्धि या व्याकरण शुद्धि को जांचना।